अ, नमस्कार आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं। और सेकंड हमारा जो एपिसोड है ट्रेनिंग का रेडियो स्किल्स का, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जो है चीज़ें जानने की कोशिश की और कुछ प्रैक्टिस भी किया। और सुशील भाई ने अपना होमवर्क करके भेजा था और उसमें उन्होंने टाइमिंग लिख के भेजा है। तो एक और बात याद करना आप लोगों को कि हम लोग अगर सवेरे उठते हैं तो सवेरे रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप करेंगे उसके बाद मेरे पास आएगा फिर बाद में वो जाएगा। तो इसीलिए उसको देखना है कि आप सुबह है तो सुबह का टाइम बोल दीजिए। चलिए अभी आज के इस सुबह में आप सभी को याद कर रहा हूँ, ऐसे करके जनरली करना पड़ेगा अपने को। तो वो थोड़ी सी बातें याद रखना है। और अगर सुबह आप बोल रहे हैं तो सुबह किस तरह की बातें होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों के बारे में हमें कोशिश करके जानना पड़ेगा। तो सुबह में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? भक्ति गीत अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, भावगीत अच्छा लगता है, ये सारे फ्लेवर हैं, ठीक है। और इसके साथ में सुबह सुबह कोई अच्छी कहानी, पॉजिटिव कहानी, देवी देवताओं की बातें, शास्त्रों की बातें, गीता की बातें, ये सारी चीज़ें और अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए हमें जो है बूस्टअप करना है सुबह सुबह, तो लोगों को इस तरह की बातें आपको सुनानी है। तो ये आपको थोड़ा सा होमवर्क करते वक्त इस बात को भी ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पे मैं प्रोग्राम मेरा जाना चाहिए और उस टाइम के लिए मैं क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो बड़े-बड़े पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं एक बार सिंपली, तो वो ज़्यादा बेटर काम करता है। बहुत ज़्यादा नोट्स ना बनाते हुए, मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग में मैं क्या करूँगा, क्या यूनिकनेस लेके आऊँगा, ये थोड़ा सोच के आप 4-5 पॉइंट लिख दिया, जैसे कि आपने भजन सिलेक्ट कर लिए, 5 भजन सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके साथ में भजन कौन-कौन से हैं वो आपको, आप अगर सिलेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये भजन हैं। तो उसको आपने लिख लिया। तो जैसे समझो हमने कुछ भजन्स अगर मैं कहूँ, एक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये आपने अगर भजन शुरू किया, लिख लिया है, उसको प्ले करना है। तो इस भजन के भावों को पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट 3-4 पॉइंट लिख लेना है। इसमें सर्व धर्म समभाव बताया गया है और एक ईश्वर सबका है, ये बात बताई गई है। इसको बताने की कोशिश में है और मेलोडियस है। तो इन चीज़ों को आपने अगर लिख लिया एक गाने के साथ में, ये चीज़ें अगर लिख लिया साथ में, तो क्या हो जाएगा जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपने गुड मॉर्निंग किया, नमस्कार किया, सुप्रभात किया और फिर आइए आज के इस सुबह को यादगार बनाते हैं। और आप सभी से मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। मैं आपका हमसफ़र साथी सुशील, मंगेश, अतुल, जो भी नाम है आप उसको बताइए। और उसके साथ में आज का दिन बता सकते हैं कि आज जो इस सप्ताह में जो चीज़ें हो रही हैं अभी, अप्रैल का समय चल रहा है, हम लोग सेकेंड वीक में हैं और जहाँ पर गर्मी एकदम ज़्यादा है और फिर धीरे-धीरे बढ़ते हुए कुछ 2 हफ्ते के बाद गर्मी फिर कम हो जाएगा। लेकिन अपना ख़्याल रखिएगा और आइए आज के सुबह को हम सभी लोग मिलके यादगार बनाते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत, जिस भजन को आपने काफ़ी सुना भी होगा और नहीं सुना हो तो आज सुन सकते हैं। और ये भजन है इस टाइप का, इसे इन्होंने गाया है और इसके भाव इस तरह के हैं। तो आइए इस भजन का आनंद लेते हैं और सुबह-सुबह अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। जिस तरह से आपने मोबाइल को रात में चार्ज किया ही होगा, तो चलिए अब अपने आप को चार्ज करने का समय आ गया है। आप सुनाए हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम, आवाज़ तुमसा आमसा। तो ये हो गया पहला टेक आपका सुबह-सुबह का, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें हैं, अब समझो मेरे पास कंटेंट नहीं है और मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है? हाउ अल्टरनेट क्या हो सकता है? हाउ आई कैन डू? तो फिर अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप शिवानी बहन को तो सभी लोग सुनते हैं, है ना? तो उनका एक 10 मिनट का क्लिप आपने ले लिया, उसको आपने टुकड़े-टुकड़े में कर लिया, 4 टुकड़ा कर लिया उसका। 10 मिनट के क्लिप को आपने 4 टुकड़ा कर दिया उसका। 1, 2, 3, 4 पीस और उसमें उन्होंने कुछ पॉजिटिव थॉट के लिए बताया होगा। तो आप शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में कितना अच्छा काम करता है। और सकारात्मक ऊर्जा चाहने के लिए हमें जो है सकारात्मक थॉट्स होने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कहीं से भी आपको अगर अपने आप को बूस्ट अप करना है,
तो आपके विचार आपको बूस्टअप करते हैं। ये तो बात आप सभी को माननी होगी। इसीलिए अगर कुछ काम अपने लिए करना हो तो सबसे पहले आपको अपने मन को टटोलना चाहिए। देखिए आपके मन में अभी इस समय कौन से विचार चल रहे हैं। आप किसी के परवश होकर विचार कर रहे हैं, या किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कोई अनजानी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, या आपने जिन चीजों को नहीं पाया है उसे पाने की कोशिश में आपके थॉट्स चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए रुक जाइए और देखिए आपके मन के मानस पटल पर किस तरह के विचार चल रहे हैं। तो उन सभी में अगर सबके भाव आप समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव है, तो तुरंत उसे रोकिए और उसको सकारात्मक कर दीजिए, उसकी सफाई कर दीजिए, उसको क्लीनिंग कीजिए और उसमें चेंज लाइए। चेंज ये लाइए कि आप बहुत अच्छे हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो आप अच्छा सोचिए और आपके अंदर वो क्षमता ईश्वर ने दी है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको ईश्वर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें आप अभी करना चाहते हैं उसके लिए सकारात्मक हो जाइए और सोचिए पूरा परिवार और पूरे आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको हेल्प कर रहे हैं उस काम के लिए और आप अच्छी तरह से उस काम को कर रहे हैं। तो ये हुआ चेंज। तो दोस्तों मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और मुझे नहीं, हम सभी को मिलकर ये काम जरूर करना चाहिए। सुबह जब भी उठें तो कल्याण की भावना से अपने आप को भरपूर कर दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। देखिए हम सभी लोग इस दुनिया में हैं, कलयुग में हैं, प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उस प्रभाव से हमें बचना है तो सबसे पहले मुझे अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। तो आइए इसी भाव को शिवानी दीदी बड़ी अच्छी तरह से हम सभी को समझा रही हैं। तो ये लीजिए, हम अभी 2 मिनट के लिए शिवानी दीदी को सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम। तो फिर उनकी आवाज आ जाएगी, फिर इसकी आवाज वापस आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा शिवानी दीदी ने बहुत अच्छी तरह से हमें एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले कहाँ चेंज करना है, अपने मन को चेंज करना है ना दोस्तों। तो वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना सिंपल है मन को बदलना, मन को चेंज करना। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी असंभव बात है, क्योंकि दुनिया में हमने बहुत कुछ सुन के रखा है ना मन के बारे में। मन चंचल है, मन को कोई पकड़ नहीं सकता, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हमने पहले से फीड करके रखा है। तो ये फीडिंग जो है हमारे लिए मुश्किल कर देता है कि हम मन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस फीलिंग को, इस भावना को, इस बिलीफ को आप बदल दीजिए और आज से सकारात्मक हो जाइए अपने प्रति कि आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मन को सुमन बना सकते हैं, मन को अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे बातों से भर सकते हैं। तो आइए इसी भाव को लेकर एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाता हूं जो आपके मन को सुकून देगा। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम और मैं हूं आपका हमसफर सुशील और मंगेश अतुल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये हो गया क्या कि कैसे आपने किन चीजों को पॉलिश करके लोगों के बीच में बड़े ही मिठास के साथ, बड़े ही प्यार से चीजों को रखा। सुबह सुबह का ये समय है, तो ये समय आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। कोई अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के स्टोरीज भी होते हैं, छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, उसको भी आपने एक स्टोरी समझो आपको बनाना है या स्टोरी बताना है। तो स्टोरी के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, स्टोरी का नाम लिख लीजिए और उसका मैसेज क्या है वो लिख लीजिए। और पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया और स्टोरी का टाइटल दे दिया, मैसेज क्या जा रहा है वो दे दिया, उसके बाद आप शुरू हो गए। तो इससे भी क्या हो जाता है कि आप आसानी से वो स्टोरी भी बता पाएंगे और फिर उसके साथ में जो मैसेज है उसको भी कन्वे कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, तो बस उसको सकारात्मक ऊर्जा से फ्रेमिंग करके रख दीजिए तो अच्छा लगेगा, है ना। यस, अभी क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा होमवर्क कर लेते हैं। सुबह सुबह का समय है, अच्छा है। तो जैसे पिछली बार हमने होमवर्क किया था गॉड शब्द को लेकर, तो आज हम लोग एक लव शब्द को लेते हैं, प्रेम शब्द को। ठीक है, प्रेम शब्द को लेकर 3 गाने देने हैं और बीच बीच में आपको बोलने हैं। ठीक है, प्रेम शब्द को यूज करते हुए आपको रेडियो प्रोग्राम करना है। समझो आफ्टरनून में या इवनिंग में आप शो होस्ट कर रहे हैं और आपको होमवर्क दिया है,
आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं रेडियो में, फिल्मों में, तो वो जो एंकर होता है, जो एक्टर होता है, उनको एक टास्क देते हैं। तो टास्क में वो कुछ शब्द लिख देंगे और दे देंगे कि इस पे काम करना है। तो फिर वो एक्टर या फिर एंकर जो है उसको लेता है और आधा पौना घंटा उसमें टाइम व्यतीत करता है और फिर अपना होमवर्क करके फिर शो होस्ट करता है। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई बड़े स्टेशन में आप काम करते हैं तो आपको रोज का रोज टास्क दिया जाता है और फिर उस टास्क को आपको काम करने का टाइम स्पेस मिलता है। आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर से लेकर अच्छी अच्छी किताबें सब आपके पास लाइब्रेरी में वहाँ पर होता है। सीरीज होते हैं और कुछ लोग भी आपके साथ टेक्निकल बंदे होते हैं। तो जैसे ही टास्क मिल जाता है आप उस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें कितना अच्छा हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक दो जन को आप सुनाते भी हैं। फिर जैसे ही आपने होमवर्क कर लिया फिर आपको फाइनल टेक जब देना है तो वो प्री रिकॉर्डिंग ही होता है। कोई भी प्रोग्राम्स बड़े एफएम में लाइव नहीं होता है, और लाइव भी करते हैं तो वो डेमो लाइव करते हैं, ठीक है ना। उनके ही लोग होते हैं जो उस टाइप के कॉल करके उनको फ़ोन करके पूछते हैं। इसीलिए आप जब भी लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो वो रेडियो का नंबर अगर आपके पास मिल जाता है तो आप फ़ोन करते हैं तो आपको एंगेज मिलेगा। वो टाइम पे वो कॉल रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्री डेमो प्रोग्राम है। फिर अगर आपको करना ही है, उसमें कॉल करना है, तो आपके कोई पहचान वाले अगर मिल जाते हैं, रेडियो में कोई काम करने वाला वहाँ का बंदा मिल जाता है, तो वो आपका डमी रिकॉर्डिंग करके फिर उसमें यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की बातें होती हैं और हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं और फ़ोन जो है लग नहीं रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो क्योंकि हम लोग एज ए कस्टमर, एज ए लिसनर, हम लोग उस चीज़ को वैसे ही लेते हैं। और क्योंकि रेडियो प्रोग्राम जो है वो इतना अच्छी तरह से बनाया होता है कि आपको बड़ा सुनने को भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है, इसीलिए फ़ोन जो है एंगेज हो जाता है, एंगेज करते हैं और बाकी प्रोग्राम उस समय अच्छी तरह से वो चलाते हैं। तो पूरा डिज़ाइन करके उसको अच्छी तरह से पैक शो बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्ड शो रहता है, प्री प्रिपेयर्ड शो रहता है। तो इसीलिए उसमें कहीं भी आपको कुछ गलती नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ जाए। हर चीज़ जो है वो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आरजे बोलते ही फिर म्यूज़िक स्टार्ट होगा बिना रुके, और म्यूज़िक के साथ में फिर बीच में कॉल आ जाएगा, फिर आरजे उनको वेट करने के लिए बोलेगा, फिर आरजे वापस आएगा और बात करेगा। सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है आपका। फिर वो बताएगा और फिर वो टॉपिक को रिलेटेड बातें बताएगा कि आपने जो प्रेम शब्द से कार्यक्रम शुरू किया हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह कार्यक्रम करते रहें, और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और आप बड़े अच्छे बोलते हैं हर विषय को लेकर। तो फिर वो आरजे बोलेगा थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना प्यार दिया, फ़ोन किया हमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी प्रेम शब्द पे गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है मुझे मेरे एक दोस्त ने सेंड किया था प्रेम शब्द का। अ, दो घड़ी प्रेम से प्रभु को याद करो, ये ब्रह्मा कुमारी का एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है जो वो फॉलो करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेम शब्द पे कार्यक्रम कर रहे हो तो निश्चित तौर पे ये प्रेम वाला जो है, प्रेम से बस प्रभु को याद करो, ये गीत है। और मुझे भी अच्छा लगा ये सुनने के बाद, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी को भी वही फीलिंग, वही अनुभव आप करें इस गीत के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, फिर उसके बाद वापस मिलते हैं, प्रेम शब्द को लेकर बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से वो आप उसको कर सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देने से क्या होगा, वो कभी कभी हमारा दिमाग जो है ना फिर ज़्यादा नहीं चलता। तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें डाल के छोड़ देता हूँ, ताकि आपको, आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए, अपने ब्रेन को यूज़ करना शुरू कीजिए। और कई बार क्या होता है ट्रेनिंग में, प्रॉब्लम ये आता है कि व्हेन ट्रेनिंग फिनिशेस तो लोग जो है वो ट्रेनिंग में जो बातें उनको याद हैं उसी पे सोचना शुरू करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं। तो ट्रेनिंग दिया जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सुन के आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फ्रेम में उसको सेट करना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो वो जो फॉर्मेट में जो चीज़ें हमें बताई गई उन्हीं चीज़ों पे हमने सोचना शुरू कर देना है, और फिर उन्हीं चीज़ों पे सोचेंगे तो उसके बाहर नहीं जाएंगे, फिर वही चीज़ें रिपीट जैसी लगती है और फिर आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं हो रहा। तो इसलिए हो सकता है कि जितना ट्रेनर्स हैं वो लोग अगर एग्जाम्पल्स कम दे और ज़्यादा सोचने पे मजबूर करे तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेनर कहा जाएगा।
और जो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देके कॉपी करा के वो फीड कर देगा ना, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो आपके दिमाग का काम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एज ए ट्रेनिंग पार्ट में सुनने से ज्यादा आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या आप अपना आपको बता सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अभी 2 4 5 मिनट हम लोग ब्रेक लेते हैं, और आप तब तक मुझे सवाल पूछना तो पूछिए, या फिर आप लिखना हो तो लिख के फिर थोड़ा सा 2 मिनट में उसको सोच के बताइए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को जैसे मैंने बताया वैसे ही नहीं बताए, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आप और आगे उसमें ऐड कितना कर सकते हैं। ठीक है। कितने सॉन्ग लेने हैं? 3 सॉन्ग प्रेम से रिलेटेड। प्रेम मतलब उसमें ऐसा जरूरी नहीं किसी प्रेमी हो, प्यार। हाँ हाँ, वो सारी चीजें, उसके आसपास की सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं उसमें। ओके। हम्म। और इसमें बाबा की अपने यज्ञ की गीत होनी चाहिए या और कोई बाहर की भी? नहीं नहीं, कोई भी गीत चलेगा, डिस्को ना हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है। क्योंकि कुछ मर्यादाएं भी हमारी सीमित है, तो उन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है व्हेन यू डू द प्रोग्राम। आपके व्यक्तित्व का क्या बोलते हैं। अच्छा, रेडियो ऑनलाइन सुन रहे थे कि आप लोग? कल सुना आपने? मैंने ग्रुप में डाला था लिंक उसका। जी थोड़ा। हाँ जी। मैं नहीं सुन पाया भाई जी। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्या है, बीच बीच में रेडियो सुनना चाहिए, उसमें चाहे सॉन्ग्स हो कुछ हो, तो सुनने से क्या हो जाता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। समझो अभी उसमें कोई प्रोग्राम्स नहीं है लेकिन गीत चल रहे हैं, गीत के बीच में कुछ स्टेशन आईडीज बजते हैं, तो वो भी आपको जो है एक्टिवेट करता है सोचने के लिए। तो सुबह मैंने देखा कि एक गीत चल रहा था, और प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद करो, तो इसलिए ये प्रेम शब्द मुझे याद आ गया। तो कहने का भाव है कि आपको हर चीज जो है, अगर आप थोड़ा सा जिज्ञासा वृत्ति के बन जाते हैं, तो हर चीज आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप करती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जैसे ही फ्री हो गए, आप रेडियो लगा दिया, सुन लिया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया, 10 15 मिनट सही, बीच बीच में आप अंतराल में सुनते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्लेवर आपको रेडियो पे बात करना है, तो वो फ्लेवर को कैच करने के लिए ज़रूरी है, सुनना पड़ेगा आपको। और कुछ अगर किताबें आपके पास अच्छी किताबें हैं, तो वो भी बहुत काम करता है आपको। एक स्टोरी हो या मोटिवेशनल स्पीकर का किताब है, कोई भी शिव खेड़ा का है, ये सारी किताबें जो है, आजकल हम लोग मोबाइल आ गया है, तो वो मोबाइल में एक्चुअली में क्या हो रहा है, समटाइम वो स्क्रीनिंग है ना, वो चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। इसलिए मोबाइल से या फिर इंटरनेट से जो चीज़ें हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो टेम्परेरी बीइंग के लिए आ जाता है और चला जाता है। लेकिन किताब क्या है, किताब आपको एक फीलिंग देता है, किताब आपको डुबा देता है। किताब पढ़ने से क्या हो जाता है, भले 4 पेज आप पढ़ लीजिए, एक चैप्टर पढ़ लीजिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, तो आप उसमें रम जाएंगे और काफ़ी समय तक आप उस पर चिंतन कर सकते हैं। लेकिन वही स्क्रीन वाली चीज़ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा चिंतन नहीं चलता, क्योंकि वो स्क्रीन का एक आदत है, वो स्क्रीन जो है हमेशा परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है, तो उड़ जाता है। तो इसीलिए वो चीज़ें जो है हमें, या तो फिर आपको पे अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ आपने स्क्रीन पे पढ़ लिया तो चीज़ें बनेगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए किताबों का, और ये जो किताब जो है वो आपको टच करती हैं, आप उसको जितना डूब के पढ़ेंगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड ब्रेन पे असर करता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें जो भी है, प्रेरणादायी किताबें। और छोटी किताबें भले हो 50 60 रुपए का, आप बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन से भी मिला हो, तो कभी कभी उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। वो भी एक आदत जो है आपको अच्छे स्पीकिंग के लिए हेल्प करता है, अच्छे टॉक शो के लिए हेल्प करता है। हाँ। वैसे प्रिपेयर तो नहीं हुआ, मैं आपकी बातें सुन रहा था, फिर भी कोशिश करता हूँ। जी जी। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो शून्यरी 90.4। 4। मैं हूँ सुशील। आज का टॉपिक है
प्रेम, जी प्यार। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम सुनते ही दिल खिल उठते हैं और एक अलग सी एक फीलिंग जाग जाती है। तो प्रेम, जब हम ये शब्द लेते हैं तो जीवन में जब हमको पहली बार कुछ प्रेम का एहसास होता है, सच्चा प्रेम का, जहाँ पे लगता है कि अपना जीवन समर्पित कर दे, हमारा जीवन उस व्यक्ति को, उस कुछ फीलिंग को, उस एक प्रिंसिपल को, या फिर उस एक सिद्धांत को हम अपना जीवन अर्पित करने का जब सोचते हैं, वो पल याद आते हैं। और वो पल आप सभी को पता है दोस्तों, क्या होता है मन में, गुदगुदी सी हो जाती है, डर सा लगता है, समझ भी नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। वो प्रेम कोई भी हो, आशिक का माशूक के साथ, माशूक का आशिक के साथ, किसी का किसी तत्वज्ञान के साथ, भगवान के साथ, कोई मार्ग के साथ। लेकिन वो पहला जो फीलिंग होता है, पहला जो अनुभव होता है, वो सबसे पहले कभी भी याद आता है और बहुत अलग सा सुंदर सा फीलिंग होता है। और जब हम उस सिद्धांत के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस फीलिंग के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, तब हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। तो प्यार की परिभाषा ही है दोस्तों, देना, न्योछावर हो जाना, डूब जाना, खो जाना, अपने आप को भूल जाना, एक हो जाना। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर फीलिंग है। और मुझे लगता है कि हम सभी जीते ही है प्रेम के लिए। और आइए पहले प्यार की याद दिलाते हुए आपको ये गाना सुनाते हैं, जहाँ पे प्यार भी हुआ है, इकरार भी हुआ है, लेकिन दिल में डर है। गीत के बोल है, प्यार हुआ इकरार हुआ, फिर भी डरता है दिल। तो वो गाना भूल गया मैं, प्यार हुआ इकरार हुआ, क्या है आगे गाना, क्या भूल गया। ठीक है, तो गाने पता नहीं लोग गीत के जाने। फिर भी क्यों डरता है दिल, रश्ता क्या डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है, कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार। बहुत सुंदर गाना है। तो आइए इस गाने का मजा लेते हैं। और दोस्तों, अपने गाने सुनते ही आपको वो यादें, वो पल याद आए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता है कि प्यार होना बड़ी बात नहीं, प्यार हो जाता है। आप कितना भी उसको आप रोक नहीं सकते, वो हो जाता है। और जब हो जाता है, बारी आती है निभाने की। जब निभाने की बारी आती है, बहुत मुश्किल होता है। ये कोई भी रिश्ता हो, बन जाता है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल चीज है। बहुत सच में इसकी डगर बहुत मुश्किल है। तो इसमें अहंकार को भूलना पड़ता है, क्रोध को नष्ट करना पड़ता है, मोह को नष्ट करना पड़ता है, पवित्रता को धारण करना पड़ता है। बहुत सारी, एक बहुत बड़ी साधना है ये प्रेम। और इसका सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आइडियल दुनिया में अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो है राधा और कृष्ण का। ये ऐसा प्रेम है जहाँ पे दिखाया गया है कि राधा और कृष्ण बचपन से इतना प्रेम करते हैं, बचपन से प्रेम करते हैं, युवा अवस्था तक। राधा के लिए कृष्ण हर कोई जोखिम उठाता है, जो चाहे वो करता है, असुरों से लड़ जाता है। लेकिन जब क्षण आता है वास्तविकता को फेस करने की, वास्तविकता को सामना करने की, तब वो अलग हो जाते हैं। फिर भी उनका प्रेम नहीं नष्ट होता। उसके बाद रुक्मिणी के साथ शादी होती है कृष्ण की, लेकिन रुक्मिणी को स्थान कभी प्राप्त नहीं होता जो राधा को हुआ है। कारण यह है कि दोस्तों, वो जो प्रेम था उसमें बहुत शुद्धता थी। और वो बचपन का प्रेम था, उसमें भोलापन था, उसमें मासूमियत थी, और वो प्रेम पवित्र था। कोई भी प्रकार का विकार उसमें था नहीं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि प्रेम एक साधना है। और इसके द्वारा कृष्ण को राधा ने प्रेम करके, राधा ने भी अपना पद, देवत्व का पद प्राप्त किया। इतना ही नहीं, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राधा कृष्ण कहते हैं लोग। कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण को अगर आपको खुश करना है तो आपको राधा को खुश करना पड़ेगा।
जी जी, इसीलिए तो रात आइए इसका एक बहुत सुंदर गाना आजकल बहुत मशहूर हो गया है, सभी के दिलों में छा गया है, वो गाना सुनेंगे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे। बहुत सुंदर, तो बहुत आइए ये गाना सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने ये गाना सच में बहुत एंजॉय किया होगा और सच में उस प्रेम की दिव्यता को आप अनुभव कर रहे होंगे। सच में प्रेम दिव्य भी है, डिवाइन है, असाधारण है, इस जग का है नहीं, जग से परे ले जाता है। तो ये राधा कृष्ण का प्रेम आपको डिविनिटी की तरफ ले गए होंगे। राधा कृष्ण से याद आया मेरे को कि जो भी भगत थे, खास करके जो भी अपने आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस सृष्टि के बारे में कहा है कि सर्वत्र परमात्मा है, सभी में परमात्मा है। आप भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। तो सो हम सो, ऐसे उन्होंने कहा है। आप सो हम, जो परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा कहा है, हर जगह पे है। लेकिन उसके आगे जाकर के वेदों का जब विस्तार करने की बात आई तो रामानुजाचार्य जी ने कोशिश की कि नहीं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, और उन दोनों में प्रेम है, और प्रेम ही इसका कारण है पूरे सृष्टि का, सृष्टि के चक्र का। उसके आगे माधवाचार्य ने बताया कि नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। आत्मा परमात्मा प्रकृति अलग अलग है। उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट बताए और वेदों को बहुत अच्छी रीति से उन्होंने विवरण किया। और आप अगर अच्छा से स्टडी करेंगे तो शंकराचार्य का काल चला गया, उसके बाद शिवाचार्य का काल आया, शिवाचार्य की धारणाएं कम होती गई, उसके बाद माधवाचार्य की आई। लेकिन ये सभी को फुल स्टॉप तब लगा जब चैतन्य महाप्रभु जी इस दुनिया में आए। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्लियरली बताया है कि भगवान भगत का प्रेम का प्यासा है, और कहा है कि परमात्मा इस सृष्टि की रचना रचते ही प्रेम के लिए। वो चाहते कि ऐसे भक्त मिल जाए जो मुझे प्रेम करे, और परमात्मा इन भक्तों को मिलने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को मिलने के लिए आते हैं, वो प्रेम का अनुभव करने के लिए आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रेम के लिए परमात्मा ने सृष्टि रची, जिस प्रेम के लिए परमात्मा अलग हो गए बच्चों से, भक्तों से, और फिर एकत्र आए जब जब अवतार लेते तब, सिर्फ प्रेम का अनुभव करने के लिए। जितने भी अवतार के बारे में हम सुनते हैं उसमें प्रेम ही तो उसका सार है। इतना ही नहीं है, हम ब्रह्मा कुमारी में ये एक धारणा रखते हैं कि स्वयं परमात्मा भी अवतरित हुए हैं, और उसमें भी हम अनुभव करते कि वो सबसे ज्यादा कुछ चाहता है हमसे, तो प्रेम। शायद वही एक ड्राइविंग फोर्स है पूरी दुनिया का, यही चलाता है, यही आकर्षण है। अगर अणु, एटम, और एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का अगर प्रेम नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, तो एटम चलता नहीं है। मॉलिक्यूल्स में अगर वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल चलता नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये प्रेम, ये आकर्षण जो शुद्ध है, यही प्रिंसिपल पूरी दुनिया में बसा है। तो आइए सबसे शुद्ध प्रेम के बारे में एक छोटा सा गाना सुनेंगे। प्रेम की वो चरम सीमा जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि प्रेम करो परमात्मा से। तो गीत के बोल है, प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए सुशील जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही सुंदर प्रेम शब्द को लेकर 3 गाने भी दिए हमें, और अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और थोड़ा अच्छा लिया लगा। ज्यादा शायद। हाँ कोई नहीं, लेकिन अच्छा है, अच्छी पकड़ आ गई और आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अतुल भाई या फिर मंगेश भाई, वीडियो ऑन करके शुरू हो जाइए आप भी। भारती नागरकर भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। यस मंगेश भाई, आपका मोबाइल हॉरिजेंटल शेप में रखिए, ऑटो रोटेशन ऑन करके, ऑटो रोटेशन ऑन करके हॉरिजेंटल करिए, तो आपका मंगेश भाई आपका प्रकाश कम है शायद, काला काला लग रहा है सब। कोई नहीं, वो लाइट के अपोजिट में है, लाइट के एक्चुअली अपोजिट में पीछे है। हाँ। ऐसा कुछ हो जाओ क्या? रुको, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, हाँ ये ठीक है, आप शुरू मैं हो 2 ही जाइए। गाने चूज कर हाँ पाया दो हूँ। नहीं, एक गाना भी चलेगा। चलेगा ना? ठीक है। तो सुशील भाई जी, रियली बहुत अच्छा सुना हाँ आज। अच्छा गुड कन्वेंट, मॉर्निंग, गुड और ऐसा मॉर्निंग आप जो था। सुनाते रहेंगे तो रेडियो जो है बंद नहीं करेंगे लोग।
यस यस यस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग नारायणगांव। मैं हूं मंगेश, आप सुन रहे हैं 90.4 शिवनेरी आवाज तुमचा आमचा। दोस्तों, आज का अपना विषय है प्रेम। तो दोस्तों, प्रेम किसे कहेंगे और प्रेम किधर नहीं है? वैसे तो प्रेम हर जगह है, जो हम प्रकृति में और संबंधों में और आपसी जो हम एक दूसरे से अभी हम जो बात भी कर रहे हैं, आप भले हमें देख नहीं पा रहे हो मगर जरूर हमसे प्रेम भी करते हो। तो ये सब क्या है जो दिख नहीं रहा है फिर भी वो मौजूद है? प्रेम किधर नहीं है? और यदि प्रेम नहीं है तो सृष्टि में भी जो भी चल रहा है वो एक गति से क्यों चल रहा है? क्योंकि सृष्टि में भी एक दूसरे के साथ प्रेम चल रहा है। एक दूसरे के साथ जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो प्रेम के कारण ही तो हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यदि मधुमक्खी का फूलों के साथ प्रेम ना हो तो हमें शहद भी नहीं मिलता। वो शहद हमें एक देती है तो ये प्रेम का ही निशानी है कि वो खींची चली जाती है एक फूलों की तरफ, और एक मध जो एक्सट्रैक्ट करके हमें वो देती है। तो ये प्रेम ही है। ऐसे कई चीजें हैं कि जो प्रेम दर्शाते हैं सृष्टि में भी, इस प्रकृति में भी। जैसे देखिए, कहते हैं कि यदि सूरज का प्रेम ना हो इस धरती से तो वो उजाला ही क्यों दे। तो एक बहुत ही सुंदर आप इसमें एक गीत हम सुनते हैं शुरू में ही। अब बहुत अच्छा इसके ऊपर एक गीत सुनते हैं जिसमें दिखाते हैं कि क्या है ये प्रेम, कैसे ये प्रकृति प्रेम के अनुसार ही चल रही है। तो ये गीत दोस्तों आपके लिए एंजॉय कीजिए, इसमें डूब जाइए। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संबंध है। देखिए इस दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना इसमें कई पहलू नजर आए। हर चीज को एग्जाम्पल में बताया गया कि कैसे प्रकृति में हर चीज जुड़ी हुई है प्रेम के माध्यम से। दोस्तों, कई बार प्रेम के बारे में ज्यादा यही सोच चलती है कि जैसे कि लैला मजनू हो गए, रोमियो जूलियट हो गए, यही प्रेम करते हैं, शायद यही बहुत ही अच्छी प्रेमी बने हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये प्रेम उनकी बाहरी सुंदरता को लेकर नहीं था। ये आजकल देखो प्रेम में कई विकृति आ गई है, मगर जो भी प्रेम पहले चले थे, जैसे और भी हम जब जाते हैं, हम अपने इतिहास में जाते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाते हैं, तो राधे और कृष्ण का प्रेम देखिए, इवन राम और सीता का प्रेम देखिए। सीता का जो प्रेम था, उस वो प्रेम दिखता नहीं था मगर वो जो प्रेम था बहुत ही शुद्ध। तो ये जो प्रेम था ये सब आंतरिक सुंदरता को लेके हुए था, ये बाह्य सुंदरता को नहीं था। तो प्रेम का यह मतलब नहीं है कि कोई भी अच्छी सुंदर चीज दिखे तो उसके साथ प्रेम हो जाए। प्रेम का मतलब ही है कि वो आंतरिक सुंदरता को दर्शाता है। आंतरिक सुंदरता ऐसी एक फीलिंग है जो धारण करती है हम स्वर्ग को, इस विश्व को स्वर्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। तो ये प्रेम, ये ऐसी फीलिंग है जिसको हमें महसूस करना है। दोस्तों, हम कई बार हम ये भी करते हैं कि हम क्या भगवान के साथ प्रेम कर सकते हैं? यदि भगवान के साथ प्रेम करना है तो फिर हम क्या कृष्ण से प्रेम करें या राम से प्रेम करें या मोहम्मद पैगंबर के साथ प्रेम करें या बुद्ध के साथ प्रेम करें, किसके साथ प्रेम करें? तो जनरली हम देखें तो भगवान के साथ भी प्रेम यदि करना है तो उस वो स्वयं प्रेम का सागर है। यदि हमने उसको जान लिया वो है प्रेम का सागर, इस सृष्टि को बनाया भी उसने प्रेम के लिए ही है, तो वो प्रेम का सागर है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो उसके साथ वो जो प्रेम की महसूसता है वो हमें मिलती है, वो भी हमें प्रेम देता है, रिटर्न में हम उसको महसूस करते हैं। तो ये तो जाहिर है कि हमें प्रेम करना ही चाहिए, हर एक के साथ प्रेम करना चाहिए। मगर क्यों ना हम और एक स्टेप आगे बढ़े, यह प्रेम जो है हम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ भी जुड़ जाए। आज तक थोड़ा सा हम मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे, मगर अभी हम भगवान के साथ भी जुड़ने का प्रयास करें इस प्रेम में। तो आइए, मुझे कल ही बहुत ही एक सुंदर गीत मिला जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो गीत आप जरूर सुने और देखिए हर एक वर्ड को, उसमें डूब जाइए और आपको पता चलेगा कि हम ये जो प्रेम है ये भगवान से भी कर सकते हैं। तो सुनते हैं ये गीत, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद कीजिए। तो
दोस्तों अभी जस्ट आपने जो गीत सुना, कितना सुंदर। मैं तो सच में खो गया था इस गीत में कि प्रभु को याद कीजिए। अभी पहले प्रभु को हम प्रार्थना करते थे और फिर अभी हम याद कर रहे हैं। और सुनते ही आपको लगा होगा कि सच में वो हमने उस प्रेम को याद करते हुए वो प्रेम का स्वरूप ही हमने देख लिया उस भगवान में। तो सृष्टि के साथ तो प्रेम करना ही है, लोगों के साथ भी प्रेम करना है। प्रेम की कई व्याख्या है ये, यदि हम देखें दोस्तों कि ये बहुत बड़ा विषय भी बन जाता है, मगर बहुत ही सिंपल रीति में प्रेम एक ऐसी फीलिंग है जिसको धारण करने पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ही संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। प्रेम में कोई भी बायस नहीं होना चाहिए कि इसके साथ ज्यादा इसके साथ कम, सबके साथ हम समान रहे, यही प्रेम है। तो दोस्तों आपने ये जो प्रोग्राम सुना, आपके जरूर हम विचार सुनना चाहेंगे, तो फोन कीजिए इस नंबर पे। हम अगली बार जब नया विषय लेंगे तो इस पे हम जरूर आपसे राय लेंगे। अच्छा, थैंक यू, आपका दिन मस्त रहे। चलिए, बहुत सुंदर मंगेश, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपने शॉर्ट में शेयरिंग किया उन चीजों को। आइए नेक्स्ट। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4। फिर से स्टार्ट करता हूँ, सॉरी। थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ओके, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अतुल। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4। आज का विषय है हमारा प्रेम। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। अगर हमारा कोई दोस्त राह भटक जाता है तो उसको हम अगर सही राह पर लेके आते हैं तो वही हमारा सच्चा प्यार होता है। अगर प्रेम में दो प्रेमी अगर एक दूसरे के साथ स्वार्थ का प्रेम करते हैं तो वो भी सच्चा प्रेम नहीं है। जहाँ कोई स्वार्थ हो तो उसको हम प्रेम नहीं कहेंगे। जिसके जीवन में अगर आप पहले से ज़्यादा मजबूती लाते हो तो वही सच्चा प्यार है। अगर दो प्रेमी मिले या ना मिले लेकिन एक दूसरे को याद करते रहे, बिना मिले भी अगर वो सच्चा प्रेम करते हैं तो भाई और बहनों वही हमारा सच्चा प्यार है। मुश्किलों में अगर हाथ छुड़ाकर कोई चला जाता है तो उसको हम सच्चा प्यार नहीं कहेंगे। प्रेम की परिभाषा बहुत गहरी है। तो हम ये गीत सुनते हैं और गीत के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। दोस्तों, आज का पहला गीत है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। इस गीत के बोल में आप सुनेंगे कि एक शमा है और एक परवाना है, और शमा अपने परवाने से कहता है कि दूर चला जा नहीं तो तू जल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता है, उसको जलना ही होता है। तो ये है भाई और बहनों सच्चा प्यार जो शमा और परवाने के बीच होता है। तो चलिए इस गीत के बोल हम सुनते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रेम के प्रकार कितने होते हैं। तो भाई और बहनों, आज आपने ये पहला गीत सुना, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम के प्रकार कितने हैं, क्या होता है प्यार। तो जैसे पहला प्रेम होता है कि प्रेम आकर्षण से मिलता है। जैसे हम किसी किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो वो पहला आकर्षण होता है, तो ये होता है पहला प्रकार। और दूसरा होता है सुख सुविधा के कारण। अगर हमें कोई वस्तु मिल जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका सुख हमें जो मिलता है वो होता है दूसरे प्रकार का प्यार। और तीसरा होता है दिव्य प्यार, जिसको हम कहते हैं भगवान का प्यार। आज तक हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, जो जैसे लैला मजनू, श्री फरहान, ऐसे कई सारी कहानियाँ सुनी हैं जो देह का प्यार होता है, जो आकर्षण का प्यार होता है। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों आज दिव्य प्रेम की, जो भगवान के साथ प्रेम कैसे करना है। हम लोग सोचते हैं क्या भगवान के साथ भी प्रेम किया जा सकता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऊंची चीज़ है, भगवान से प्यार कभी किया नहीं जा सकता। लेकिन भाई और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि भाई भगवान से प्यार भी किया जा सकता है। तो चलिए इस गीत के द्वारा हम सुनते हैं भगवान से प्यार कैसे करना है।
तो आज का दूसरा गीत है प्रेम से बस दो घड़ी। भाई और बहनों, आज आपने दूसरा गीत सुना, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु को प्यार कर लो। तो प्रभु को प्यार कैसे करना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। देखिए भाइयों बहनों, आज हमने प्यार की परिभाषा सुनी। अगर प्रेम, हम जिस्म का प्रेम करते हैं तो उससे कितने नुकसान होते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में सब कुछ खो देता है, नादानी में अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देता है, अपने परिवार को भी छोड़ देता है, धन को भी छोड़ देता है, उसके प्यार में वो पागल हो जाता है, तो कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन प्रभु का प्यार ऐसा प्यार है जिससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे इस प्रकार से हैं, जैसे हम प्रभु के प्यार में अपने मन बुद्धि को लगाते हैं तो हमारी मन बुद्धि बहुत शांत और शक्तिशाली होती है। और प्रभु के प्यार में हम जब खो जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं। प्राप्तियाँ ये नहीं जो स्थूल धन हमें मिले या स्थूल वस्तुएं मिले, नहीं, लेकिन ये अविनाशी धन, अविनाशी प्यार हमें प्रभु का मिल जाता है। प्रभु ऐसा प्यार देता है जो सारे विश्व में कोई नहीं दे सकता। प्रभु का प्यार हमें, हमारा जीवन सुखी और बहुत धनवान बना देता है। तो प्रभु का प्यार इस गीत के द्वारा हम सुनेंगे कि प्रभु कितना सुखदाई है। जैसे हम प्रभु को साथ रखते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। तो इस गीत के द्वारा हम सुनते हैं, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है। कंटेंट बहुत मेरे पास कम था। नहीं, कंटेंट कम से भी और चीजें सेट करके आपने बताया, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने किया। और जब कंटेंट कम होता है तब भी आपके विचार, आपकी भावनाएं शुद्ध है तो चीजें बन जाती हैं। और आपके पास कंटेंट में जैसे गाने हैं और कुछ शब्द हैं, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास है ना। एक टॉपिक आपको दिया गया था और गाने आपको चूज करने थे उससे रिलेटेड। तो जैसे गाने और टॉपिक आ जाता है तो फिर कंटेंट की जरूरत नहीं, कंटेंट अपने आप उसमें से निकलता है। तो जैसे ही गाना आप सुनेंगे प्यार से उसको, तो उसमें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे भाव मिलेंगे। वही है, रेडियो पे आपको लेक्चर्स नहीं देने हैं, आपको भावों को स्पष्ट करना है, भावों के बारे में बताना है। तो यहाँ तीनों दिन आपने जो भी शो किया, जो भी बताया, वो एकदम अच्छा कंटेंट था आज का, क्योंकि रिलेटेड टू अवर, मतलब हमारी आत्मा से रिलेटेड है, तो इसीलिए उस पर आप अच्छा बोल पाए। तो मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। और यही चीज़ है, बस इसको अभी एक फॉर्मेट में अब 2-3 चीज़ें हमें देखनी है। जैसे भी अभी हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग से कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ है, आपका फैन बंद होना चाहिए अतुल भाई। और दूसरा, आपको मोबाइल को जो है ना, आपके चेहरे के सामने उसको अटैच करना है, आगे रखना है। ताकि आप उसको कैसे रखेंगे, आपके पास अभी कुर्सी पे आप बैठे हैं, टीपॉय आपके पास है, तो टीपॉय पे अगर आप मोबाइल रखते हैं तो वो स्लैंडिंग पोजीशन हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो टीपॉय के ऊपर आपको वो कोई डब्बा रखना है जो हाइट आपके शोल्डर तक आ जाए। फिर उसके ऊपर एक आप बॉटल रखिए पानी का भरा हुआ, और उसके ऊपर आप मोबाइल रखिए, उसको पानी के बोतल के सहारे आप मोबाइल को आड़ा रखिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके फेस के सामने मोबाइल आ जाएगा, आपका शोल्डर और फेस दिखेगा, और बैकग्राउंड में आपका दीवार आ जाएगा, तो आपका ऊपर का छत नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप प्रॉपरली, आपके पास ज़्यादा साधन ना होते, लैपटॉप ना होते हुए भी मोबाइल से आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को सेट करना है। तो ये एक फर्स्ट थिंग है। और आगे पीछे देखना है कि नॉइस किसी भी चीज़ का ना आए आपका, क्योंकि जब आप फैन चालू है तो उसकी भी आवाज़ डिग 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 बीच में आती है। तो वो अगर ईयरफोन से कोई सुन रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं सुन पाएगा। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड, आप हमेशा स्क्रीन पे देखिए अपने आप को। अभी मंगेश भाई आ रहे थे तो उनका स्क्रीन टेढ़ा हो रहा था, वो चेहरा टेढ़ा दिख रहा था, आड़े दिख रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पे अटेंशन, आप छोटा काम कर रहे हैं लेकिन पूरा अटेंशन के साथ जब करेंगे, आप मोबाइल को हमेशा फिक्स कर दीजिए, वाले बॉटल के सहारे आप फिक्स करिए किसी भी सहारे से। तो उसको फिक्स करने का एक टेक्निक समझ लीजिए, 2-3 बार उसको प्रयोग करिए, सेट करके फिर कॉल कीजिए, सामने वाले को पूछिए मेरी आवाज़ और मैं ठीक से दिख रहा हूँ, फ्रेम मेरा अच्छा बन गया है। वो आपको कभी भी छत नहीं दिखना चाहिए, अतुल जी के पास छत दिख रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए।
नहीं, या तो 200 फिर आप, रुपए का मोबाइल स्टैंड मिलता है टेबल पे रखने का, हाँ इतना ही होता है। वो भी ठीक है। नहीं तो फिर इसमें स्काइप में एक जो है ना चूज बैकग्राउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी आपको बता दूं, ये मैंने भाई जी यूज, वो ना सिर्फ लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में आता है, डेस्कटॉप में टैबलेट आता में है, ठीक। मोबाइल में ब्लर का ऑप्शन आता है, ब्लर का, अभी अच्छा जो अच्छा। मेरा है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं हमारे पास, उनको थोड़ा सा टेक्निकली आप साउंड हो जाए सीख ले तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं व्हेन यू आर डूइंग। अब होस्ट कर रहे हैं, अब चलिए, ये तो हमने वीडियो कॉलिंग के लिए चीजें टिप्स आपको बताया, लेकिन जब आप रेडियो पे जाएंगे तो क्या टिप्स याद रखेंगे। तो रेडियो पे जब जाएंगे तो हमने अभी उसको एक पता चल गया कि हमें कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, ये अच्छा आ गया। लेकिन अभी उसको प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में कैसे आप डिलीवर करेंगे। प्रोफेशनल वे में क्या होता है, जैसे कोई कुछ ऑर्डर करते हैं आप, तो आप देखेंगे अमेजोन से जब चीजें आती हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग होके आता है, नाम वाम सब लिखा हुआ होता है, हर चीज उसमें मेंशन होता है बिल के साथ। डिलीवरी बॉय भी आपको फोन करेगा, आपके ही हाथ में डिलीवर करके चला जाएगा, है ना। तो प्रोफेशनली वो चीजें हो। और अगर इन प्रोफेशनल वरना चीजें आ गई, आपको पता नहीं, आपके घर में दे दिया और घर वालों को भी पता नहीं कि ये किसका चीज है, उस पर नाम वाम कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे अब हम लोग प्रॉपरली उसको थोड़ा सा फ्रेम आउट करेंगे। जस्ट अपने पास कंटेंट है, उसको फ्रेमिंग करना है और उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ज्यादा जान से करना है। तो पहला, रेडियो स्टेशन, जिस रेडियो के लिए आप बोलने वाले, जिस रेडियो के लिए आप प्रोग्राम करने वाले, उसका नाम आप लिख लीजिए। पूरा नाम बोलना है आपको अच्छी तरह से। रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। रेडियो पे रेडियो का नाम एंड फ्रीक्वेंसी ठीक से बोलना है आपको। रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। और इसका टैगलाइन है, आवाज तुमचे आमचे। अब ये टैगलाइन जो है, आप शुरू शुरू में बोलने की जरूरत नहीं, जब लास्ट में आप बाय करेंगे उस समय आपको बोलने की जरूरत है, ठीक है। और शुरू में आपको रेडियो स्टेशन का नाम और अपना नाम इंट्रो में बताना है। जैसे आप सुशील भाई अगर प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं तो नमस्कार, मैं आपका हमसफर साथी सुशील, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। और एक प्रोग्राम का नाम, अपना रेडियो स्टेशन का नाम, आपका नाम इंट्रो होने के बाद जिस प्रोग्राम को आप करने वाले, जिस प्रोग्राम को आप होस्ट करने वाले हैं, उसका नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। उसका नाम अगर आप डिजाइन करके, अभी हम लोग ये जो सवेरे वाला प्रोग्राम है इसमें मेरे ख्याल से कंटेंट्स आपके पास ज्यादा होगा और आप कुछ चीजों को लेकर आज अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सिंपली कोई एक नाम बताइए आप लोग, इसको डिसाइड करके फिर आप 10-10 मिनट का जो है क्लिप या 15-15 मिनट का, 3 गाने हो जाते हैं। तो 3 गाने 5-5 मिनट के आप लेते हैं तो 15 मिनट के गाने ही हो जाते हैं। और 5-5 मिनट अगर हर गाने के आगे पीछे आप बोलते हैं तो 15 मिनट वो आपका 5-5 मिनट का 3 क्लिप बन जाएगा। तो 15-15-30 यानी आधा घंटे का एक प्रोग्राम आप खुद होस्ट कर सकते हैं 3 गानों के साथ में, ठीक है। और कम पड़ रहा है तो कभी एक गाना ज़्यादा डाल सकते हैं, 4 गाने भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आधा घंटे का पैक शो आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक नाम जो है प्रॉपरली, सवेरे का जो प्रोग्राम है चाहे 6 से 6:30 या 6:30 से 7 बजे तक चले प्रोग्राम, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक नाम सोचिए, एक ही नाम सोचिए और उसमें तीनों लोग उसी पे काम करेंगे। और फिर तीनों लोग जब भी प्रोग्राम करेंगे एक ही नाम से प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा, रोज चला सकते हैं उसको। देखिए आज सुशील जी ने किया, कल मंगेश जी ने किया, परसों अतुल जी ने किया, तो 3 दिन तो लगातार चला। फिर वापस 2 दिन के बाद सुशील का नंबर आएगा, तो 2 दिन तक वो भी अपना एक तैयारी करके वापस एक शो रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद 2 जन के बाद और एक जन का नंबर आएगा। तो इसमें बीच में आपको 3 दिन का स्पेस, 2 दिन का स्पेस मिलता है। तो नाम आधा घंटे नाम का क्या बोल रहे हैं भाई जी, मेरे को समझ में नहीं, किसका नाम, सेशन का प्रोग्राम नाम का नाम, रखना है? प्रोग्राम का नाम, जैसे कई प्रोग्राम रात का नाम? प्रोग्राम करते हैं ना, हाँ हाँ। मेरे तो को लगा पूरा आरजे का नाम रखना है। नहीं, आरजे का नाम तो जो होस्ट करेगा, जिस दिन वो बात करेगा रेडियो पे, उसका नाम तो आएगा ही, रेडियो का नाम आएगा। और तीसरा नाम आता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को आप होस्ट करने वाले हैं उसका, जैसे कि मैं जो सवेरे प्रोग्राम होस्ट करता हूँ उसको नई किरण नाम दिया है। शाम को जो प्रोग्राम होस्ट करता हूँ उसको सफर नाम दिया है। और अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, हवा महल।
रेडियो पे एक प्रोग्राम चलता था जी हवा में, ये पुराना प्रोग्राम है जो बहुत ही पॉपुलर रहा। फ्राइडे को चलता था, टिक टिडिंग हाँ, टिडिंग टिंग डिंग 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 टिडिंग डिडिंग डिंग डिंग। और उसका एक म्यूजिक भी कॉमन रहता है ताकि वो म्यूजिक आते ही लोग समझ जाएंगे कि अभी हवा मंडी शुरू होगा। तो ऐसे ही उसके फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे ही नाम, प्रोग्राम का नाम आरजे होस्ट करेगा और उसका थीम समझ में आ गया कि क्या क्या बोलना है हमें। ठीक है, रोज एक वैल्यू ले सकते हैं आत्मा के, जैसे आज प्रेम शब्द ले लिया, दूसरे दिन आप शांति शब्द ले लिया, तीसरे दिन आप कोई और शब्द ले लिया। इस तरह से 7 जो कोर वैल्यूज है हमारे, उसी के इर्द गिर्द जो है उन्हीं शब्दों का अलग अलग शब्द, जैसे प्रेम शब्द को आप 10 बार भी कर सकते हैं इसी प्रेम को लेकर, तो कभी प्यार शब्द ले लिया उसमें, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो है स्नेह शब्द ले लिया उसके साथ में, तो वो बताएगा भाव वही प्रेम का ही, लेकिन शब्द अलग अलग होने से लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो वो आप चीजें कर सकते हैं। तो ये एक चीजें जो है हमें होस्ट करने पे ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर म्यूजिक जो है एक कॉमन म्यूजिक हमने सोच लिया और उसको डिजाइन करके प्रोग्राम के पहले वो म्यूजिक चलेगा और फिर आपका प्रोग्राम होस्ट शुरू हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। और किसी को कुछ पूछना हो, जैसे अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, प्रेम को आत्मा से भी जोड़ सकते हैं। प्रेम ऑलवेज विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन वो कनेक्टेड है। तो जिस तरह से आत्मा इनविजिबल है, माना दिखाई नहीं देता है, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन सिर्फ प्रेम से है। तो वो यूनिवर्सल लॉ है और वो प्रेम सभी के ऊपर बरसता है और सभी लोग उस प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं। तो कई चीजें हैं जो अनसीन एनर्जी है, उसके बारे में भी आप बीच बीच में थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मैसेज में उन चीजों के बारे में सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। मैसेज छोड़ते वक्त आप ऐसे कुछ बातें बता सकते हैं, हम जो दिखाई दे रहे हैं, मैं अगर आपको फिजिकली कभी मिलने आऊं या आप मुझे कभी मिलें, तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम देख सिर्फ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, हम सिर्फ एक कवर को देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर जो चीजें कनेक्टेड है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो वो क्या चीज है, वो एक अनसीन एनर्जी है जिसे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको और ओपन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस पे चिंतन कीजिए और अगली बार जब मैं प्रोग्राम में आऊंगा तो मुझे जरूर आप बताइएगा या फिर आप मैसेज जरूर कीजिएगा इस नंबर पे। तो इस तरह से कुछ चीजें आप छोड़ सकते हैं ताकि उनका स्पिरिचुअलिटी पे सोचना शुरू करें, सही वे में राइट थिंकिंग उनका चल सके, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन सही ट्रैक पे सोचना उनको देना है। तो हमारा पूरा फोकस क्या है प्रोग्राम का कि उनको राइट वे में थिंकिंग करने के लिए मजबूर करना है, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें उनको देनी है। मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया है। जी भाई जी, मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट था जी कि अपने गजानन भाई जी मिस हो गए, तो एटलीस्ट अच्छा, 5 मिनट भी अगर उनका सुनेंगे, एक गाने वाला भी, अगर हाँ उन्होंने गजानन भाई बनाया है, सुनाइए। हाँ हाँ वो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। गजानन भाई आप आ जाओ, वीडियो ऑन कीजिए आपका। और मेरे ख्याल से क्या आए थे, हाँ, यस भारती गजानन, को याद। भारती बहन भी शायद निकल गए, वो ज्वाइन कर दिए थे उसने। हाँ, मोबाइल आधा रखिए आपका हॉरिजेंटल शेप में और ऑटो रोटेशन ऑन कीजिए। ऑटो रोटेशन ऑन, हाँ ठीक है, ये ठीक। हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम वी ऑल आर एजुकेटेड टेक सेवी, हाँ हाँ हाँ, तो should नेक्स्ट know टाइम हम that लोग, how to represent ourselves in front of camera. हाँ ओके, गजानन भाई शुरू हो जाइए, एक गाने का आप जो है इंट्रोडक्शन दें और प्रोग्राम शुरू कीजिए। जी वैसा तो तैयारी नहीं किया है एक्चुअली, मैं सुन रहा था, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुआ हूँ, अच्छा हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ तो नेक्स्ट टाइम ये करते हैं ऐसा। ठीक, तो ठीक है ठीक है। गजानन भाई क्या करते हैं वैसे आप? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है भाई जी, हाँ, मैं करता हूँ अकाउंट्स में अच्छा, तो ओके ओके ओके, चलिए। और बाबा का ज्ञान कब से लिया है? 2015 से लिया है, 6 साल हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का सेशन कल करने वाले हम लोग लेसन सेशन।
अभी रोज करेंगे भाई जी 6 से 7 चाहे तो। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई जी? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, आप चाहे तो और 15 मिनट पहले बुलाएंगे तो भी अच्छा है, ताकि 7 बजे आराम से खत्म पूरा हो कर जाए। सकते हैं। जी, ठीक ठीक, माना आप भी फ्री हो जाएंगे। ये हो जाता है। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करो कितने भी दिन आप, हमको ट्रेन कर दीजिए कहीं ना कहीं, माना रेडियो में तो यूज आएगा ही। हाँ। अच्छा नहीं, ये प्रैक्टिस तो कर। चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में। आप किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी भी विषय को लेकर आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये एक बहुत जी बड़ा कला है। और आपको कहीं भी कुछ डर नहीं लगेगा किसी भी चीज पे, इनसाइड आपने कोई गलती ना किया हो। और उन चीजों को माना, जहाँ स्टेज है, जहाँ टॉक की बात आती है, तो चीजों को आप ओवरऑल लोगों के लिए समझाने के लिए आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। जी, अब अभी बाहर भारती बहन जी अभी गए, अब थी अभी गए, शायद अभी। दिखाई नहीं दे रहे थे हम। वीडियो ऑन नहीं कर रहे। कंफ्यूज हो चलिए, थोड़ा, उनको हाँ, गड़बड़ हो शायद। जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ना। आ, जी चलो तो फिर। एंड करते वक्त भी कुछ चीज़ें जो है आप कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज के इस ट्रेनिंग को यहीं पर पूरा करते हैं। और सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, कि आपने जो कुछ आपने अभी सुना उसके ऊपर चिंतन कीजिए। और आधे घंटे का जो प्रोग्राम हमने अभी स्लॉट बनाया है, उसका एक नाम सोचिए पर्टिकुलर। आप तीनों जन मिलके, 3-4 लोग मिलके एक कोई कॉमन शब्द, कॉमन नाम ले लीजिए। और वो कॉमन नाम आपका शो का नाम हो जाएगा। और वो नाम से अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए वो नाम जरूर सोचिए। और आधे घंटे का प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करके शाम तक मुझे कोशिश कीजिए, आज शाम को अगर आप रिकॉर्ड करके भेज देंगे। गाने मत डालिए उसमें, सिर्फ आप गाने का बोल बोल के छोड़ दीजिए। और फिर उसको पूरा 5-5 मिनट का जो आपका टॉक है वो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं उसको एक बार सुन लूंगा। और फिर उसको कल फिर वापस हम लोग जब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें कुछ करेक्शन होगा या कुछ कमी पेशी होगा, वो कर लेंगे। और फिर उसको एक डिज़ाइन करके मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप जल्दी भेजेंगे शाम को, तो रात में मैं उसको एडिट करके पूरा फुल फ्लेज में शो बना के आपको ग्रुप में डाल दूँ, ताकि दूसरों को भी आइडिया मिलेगा, है ना। तो वो 5-5 मिनट के 3 कैप्सूल आपको भेजने हैं। जी आप टेक 1, टेक 2, टेक 3 ऐसे लिख के आप मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। तो वो जी सही हो जाएगा। और कोई जनरल नाम सोच लीजिए। सुबह सुबह का अगर समय है तो आप कोई अच्छा मराठी शब्द का कोई अच्छा भाव अर्थ जो शब्द है वो आप सोच के रखिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी एक लाइन, एक शब्द होना चाहिए जो अट्रैक्टिव भी हो और कॉमन वो वैल्यूज को बताने के लिए इजी हो, आत्मा से जुड़ने के लिए इजी हो, भावना से जुड़ने के लिए इजी हो। ऐसा कुछ शब्द आप सोच के रखिए, ठीक है। अ, तो सभी ट्रेनीज को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और आपका दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। आमचा। धन्यवाद, तुम्हाला पण गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। थँक्यू। थैंक यू। थँक्यू. ओम शांति।